हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का सेकेंड लेक्चर करेंगे। दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर वन। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करा था बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग के अंदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमने जर्नल स्टार्ट किया है कि जर्नल के अंदर कुछ बेसिक्स रूल्स फॉलो होते हैं जर्नल एंट्री के लिए, जो पहले वाली वीडियो के अंदर हैं। इन केस आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स बाय व्यूइंग दैट वीडियो। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ एडवांस्ड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। जब बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं परचेज़ की, सेल की, तो डिस्काउंट्स भी होते हैं। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली वी बाय डिस्काउंट कि हम इतना ख़रीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट दीजिए। इसी तरह से जो कस्टमर है वो भी कहते हैं कि हम ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट दीजिए। तो वो डिस्काउंट कौन से होते हैं और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग पर्पस से डिस्काउंट दो तरह के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जनरली कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है एक फिक्स्ड परसेंटेज पे। जो भी प्रोडक्ट का एमआरपी होता है उस पे उसके ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज पे, और इसकी कहीं एंट्री नहीं होती है। फिक्स्ड एमआरपी, फिक्स्ड परसेंटेज, कहीं अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। तो करना क्या है इसका, डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स का एमआरपी है उसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को लेस कर देना है, और जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो बैलेंस अमाउंट के साथ होंगी, और हमने इस ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एज द नेम सजेस्ट, अगर पेमेंट या रिसीट कैश में होगी तो ये डिस्काउंट मिलेगा या देंगे, दोनों तरह से होता है। हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम डिस्काउंट ले सकते हैं। जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, कस्टमर हमें पे कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी होगा जब कैश में पेमेंट या रिसीट होगी। तो और ये कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए होता है ताकि वो कैश में पेमेंट कर दें। तो ये या एक्सपेंस हो सकता है या इनकम। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बीइंग एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस सो इट इज़ डेबिटेड, और डिस्काउंट रिसीव्ड बीइंग इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट, बुक्स के अंदर कहीं एंट्री नहीं होनी। कैश डिस्काउंट सेपरेटली एंटर होगा, कितना डिस्काउंट मिला या कितना दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। परचेज्ड गुड्स of MRP 7,000 from Mohan at 10% trade discount for cash। ट्रेड डिस्काउंट है, MRP पे मिलेगा, तो 7,000 का 10% दैट इज 700 लेस किया, बैलेंस आया 6,300। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं एंट्री नहीं करनी, तो हमने सिंपल एंट्री करनी है परचेज की। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, फॉर कैश है, कैश में ख़रीदा है तो टू कैश अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी ₹6300 से। ना ही तो हमने कहीं 700 का जिक्र करना है, ना ही 7,000 का जिक्र करना है। 7,000 में से 700 घटाया, बचा 6300, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी 6300 से, और हमने ट्रेडिंग डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा देखते हैं कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल। परचेज्ड गुड्स of rupees 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount। हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एक चीज़ जो इम्प्लाइड होगी, अगर कैश डिस्काउंट कह दिया मतलब ट्रांजैक्शन कैश में होगी, उधार में नहीं होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो 10,000 में से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। 10,000 का 10% 1,000 लेस होगा, बैलेंस बचा 9,000। अब कैश डिस्काउंट जो है ना, ये इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ऑन दिस वैल्यू वी शैल कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 5%, 9,000 का 5% 450। हमने गुड्स खरीदी हैं,
9,000 की हैं, 450 डिस्काउंट मिलेगा, सो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 9,000 माइनस 450, 8,550 हम पे करेंगे, 8,550 डिस्काउंट मिलेगा 450। एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस तरह से हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी है। एज ए जनरल रूल हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000, MRP 15,000 है, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आपने जर्नल एंट्री कमेंट्स के अंदर पोस्ट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और जर्नल एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग जर्नल एंट्री? देयर मस्ट बी ए क्लोजिंग। जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट बन जाता है, हम हमेशा तो नया बिजनेस नहीं शुरू करते ना, तो अकाउंट्स बंद करने के बाद में जब हम नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं, मान लीजिए 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करें, बैलेंसेस निकालें, फिर हम उन्हीं बैलेंसेस के साथ में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं, तो एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। वो कैसे करनी है, जितनी भी हमारे पास असेट्स थी लास्ट ईयर क्लोजिंग में जो थी, वो सभी असेट्स को डेबिट करके और लायबिलिटीज़ और कैपिटल को क्रेडिट करके। इन जनरल असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। असेट्स को करेंगे डेबिट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल्स को करेंगे क्रेडिट। अब केसेस हो सकते हैं, देखिए हमें असेट्स डेबिट कर देनी है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट, ये अमाउंट कॉलम्स के अंदर आ जाएंगी। हो सकता है इनका टोटल ज़्यादा हो और इनका टोटल कम हो। मान लीजिए ये टोटल आ गया 5 लाख, ये टोटल आ गया 4.5 लाख, तो इस डिफरेंस को क्या मानेंगे, इस डिफरेंस को मानेंगे कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ मैंने लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं। और इन रिवर्स केस एसेट्स का टोटल कम है, लायबिलिटीज़ का टोटल ज़्यादा है, दिस इज़ मोर दिस इज़ लेस, ये 4.5 लाख है, ये 5 लाख है। बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। 50,000 हम गुडविल अकाउंट डेबिट करके 50,000 लिख देंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए हमारी जर्नल एंट्री के अंदर, वो हो जाएगा। एग्जाम्पल, कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, ये ओपनिंग है, एसेट्स हैं ये सब, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ हैं 40 एंड 10 टू लोन टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज़ क्रेडिट करेंगे। टोटल करके देखते हैं, असेट्स का टोटल है 60, लायबिलिटीज़ का टोटल है 50। इसका मतलब लायबिलिटीज़ कम है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर से टू कैपिटल अकाउंट 10,000। अगर रिवर्स हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स हों 10,000 की बजाय 30,000, ठीक है, और इसका टोटल होगा 70,000, तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे या क्या चेंज आएगा? आंसर इन कमेंट्स ओनली। नेक्स्ट है हमारी जर्नल एंट्री फॉर बेड डेट्स। अब बेड डेट्स क्या होते हैं? जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है तो माइट भी वो कुछ एक गुड्स क्रेडिट पर दे दे, क्रेडिट पर बेचेगा तो डेटर्स बनेंगे, जब माल उधार में बेचेंगे तो डेटर्स बनेंगे। अब वो डेटर्स पूरी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि डेटर्स पूरी पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ कम पे करते हैं। इसी में आता है बैड डेट। अगर एक डेटर बैड हो जाए, मतलब कि पेमेंट उससे हम ना रिसीव कर पाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या डेथ हो जाए, ल्यूनेटिक हो, पागल हो गया, उसको कुछ याद ही नहीं है, या फिर उसके पास अब कुछ बैलेंस है ही नहीं, इररिकवरेबल है, तो वो अमाउंट डूब जाएगी तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसके लिए? इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ये बैड डेट्स हैं तो ये लॉस है, लॉस को हम करते हैं डेबिट ऑल लॉसेस, तो बैड डेट्स अकाउंट होगा डेबिट। ऑन द अदर हैंड हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स जिनसे लेना था,
अब नहीं मिलेगा तो बैड डेट्स में गया तो डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर रूल अप्लाई होगा आपका रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आउट तो नहीं जा रहा लेकिन एज एन आउट ही है, कभी आएगा नहीं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरी तरह से आपको बताया था मैंने कि असेट्स के अंदर डिक्रीज को भी क्रेडिट करते हैं, तो डेटर्स कम हो जाएंगे तो क्रेडिट कर देंगे, और जर्नल एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो जब भी बैड डेट्स हों तो जितनी भी अमाउंट के डेटर्स बैड हो जाएं, जितनी भी अमाउंट इररिकवरेबल बन जाए, उससे एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, जिससे डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। 40,000 के थे, 4,000 बैड हो गए, तो बाकी डेटर्स बचे 36,000। नेक्स्ट देखिए, बैड डेट्स रिकवर्ड इन केस ऐसा हो जाए कभी कि जो डेटर्स को हम बैड डेट मान चुके थे, कभी ऐसा पर्सन भी आ जाए जी मैंने आपके देने थे तो वो मैं अब देने आया हूँ, तो ठीक है हम तो ले लेंगे, तो एक एस्पेक्ट होगा कैश या बैंक, तो अगर आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए एक तरह का गेन होगा, इनकम होगी, तो और इनकम्स को हम करते हैं क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट्स भी एक नॉमिनल अकाउंट है लॉस, और बैड डेट्स रिकवर भी एक नॉमिनल अकाउंट है इनकम। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि हमें एक्सपेंसेस पे करने थे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लेकिन हमारे पास अभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और हम ज़्यादा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ एक आउटस्टैंडिंग रख लेते हैं कि हम उनको अभी पे नहीं कर रहे हैं, बाद में कर देंगे, जब हमारे पास कैश आएगा बाद में पे कर देंगे। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू हो चुके हैं, मतलब जिनका बेनिफिट हम रिसीव कर चुके हैं और पेमेंट नहीं की है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट करते हैं तो एक्सपेंसेस करेंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा अब यहाँ पर, क्योंकि हम कैश में तो पे कर नहीं रहे, कैश में पे करते तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन कैश पे नहीं कर रहे हैं, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्यों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट शो करता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो करेगा ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको हमने सैलरी देनी है, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ दे रखा है, ऑब्वियसली उन्होंने काम कर रखा है बिजनेस के लिए, तो वो गिवर हैं, क्रेडिट द गिवर के बेसिस पे हम क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। तो इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के इंक्रीज़ होने पर हम करते हैं क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो जर्नल एंट्री पास करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। अगर हम एक्सपेंसेस अनपेड छोड़ सकते हैं कि काम करा लिया पे नहीं करा, तो ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो हम एडवांस में पे कर दें कि सामने वाले को ज़रूरत थी तो हमने उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, दोज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम पे कर चुके हैं पर अभी तक वो ड्यू नहीं हुए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट तो जब हम पे करेंगे तो एक्सपेंसेस टू कैश करेंगे, जब भी हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो चाहे वो प्रीपेड हैं चाहे नहीं है, पेमेंट की एंट्री होगी एक्सपेंस टू कैश। अब पता लगा कि ये एक्सपेंसेस तो हमने एडवांस में दे रखे हैं, तो जितने भी हमने एडवांस में दे रखे हैं उसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। पहली चीज़, एक्सपेंस क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा डेबिट कर रखा है। इस साल हमने 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी थी, एक पर्सन को हमने दे रखे हैं 13,000, इस साल के बनते कितने थे 12,000, तो हमने 1,000 से ज़्यादा डेबिट किया हुआ है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे 1,000 से, क्योंकि हम अकाउंट्स के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर 12,000 ही दिखा सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जो इस साल का एक्सपेंस है वो दिखाओ, जो इस साल की इनकम है वो दिखाओ, बाकी नहीं दिखाओ, पिछले अगले साल की नहीं। तो ये हम नहीं दिखा सकते, तो एक्सपेंसेस में से हम क्रेडिट कर देंगे 1,000, बैलेंस आ जाएगा आपका।
प्रीपेड एक्सपेंसेस को करेंगे हम डेबिट। क्यों? प्रीपेड एक्सपेंसेस एक आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने प्रीपे किए हैं किसी को, वो इसने रिसीव किए हैं, तो जिस पर्सन ने एक्स्ट्रा लिए हैं वो रिसीवर है और रिसीवर का अकाउंट करते हैं डेबिट, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरह से आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट इज़ द जर्नल एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो फिक्स्ड असेट्स बिजनेस में यूज़ होती हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होते जाती है यूज़ के साथ में। टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाने की वजह से, टाइम चला जाता है, उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे वाली की वैल्यू नहीं रही, तो उस वजह से असेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू में कमी होती है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस टू द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसे करते हैं डेबिट। और ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश। इसमें हम किसी को कभी कैश पे नहीं करते, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट एक्सपेंस है तो डेबिट करते हैं। इससे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हम कर देते हैं असेट अकाउंट को क्रेडिट, या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज क्रेडिटेड, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक प्रोप्राइटर या ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है। अब वो पैसा कहीं और लगाता तो उसको ब्याज मिलता, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। अब उसको अपने बिजनेस से भी तो इंटरेस्ट मिल सकता है, हो सकता है एज पर रूल बिजनेस उसको इंटरेस्ट दे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस और वो जो प्रोप्राइटर है उसके लिए होगा इनकम। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करते हैं डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इससे क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाती है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऑनर कभी कैश में नहीं लेके जाता, ये मेरा इंटरेस्ट बनता है ये मैं ले जाऊँ। इंस्टेड वो क्या करता है? अपनी कैपिटल ही इंक्रीज कर देता है। उसने ही पैसा लगा रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा तो वो उसका ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो हर 3 महीने के बाद में वो इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस में ही जुड़ जाता है। हम बैंक में तो नहीं जाते ना, ये हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट हमें लेना है, वो हमारे अकाउंट में ही जुड़ जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के अंदर जुड़ जाता है और इंक्रीज इन कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। अदरवाइज कैपिटल हम अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखें तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है किसका? ऑनर का। तो इस केस में ऑनर गिवर हो रहता है, वो कुछ दे रहा है बिजनेस को, अगेन वो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस इंटरेस्ट का पैसा बिजनेस को दे रहा है, वहाँ पर वो गिवर है। तो गिवर के लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने अभी तक आपको ड्राइंग्स अकाउंट नहीं बताया है क्या होता है, एक बार पहले वो बताती हूँ। ड्राइंग्स होता है जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पैसा या गुड्स निकालता है ज़रूरत के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब प्रोप्राइटर को ज़रूरत पड़ सकती है बिजनेस में से लेने के लिए, लेकिन बिजनेस उसको रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ऑनर दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। तो अगर ऑनर बिजनेस में से पैसा लेकर जाएगा तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग्स बीइंग पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑनर। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों ही ऑनर के पर्सनल अकाउंट है। अगर वो पैसा लाएगा, अगर वो गिवर होगा किसी टाइम पर, कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिटर। अगर ऑनर रिसीवर बनेगा, कुछ पैसा लेकर जाएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट होगा डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग पर्सनल अकाउंट और रिसीवर होता है ऑनर उस टाइम पे, तो ड्राइंग्स अकाउंट को करते हैं
डेबिट, और जो भी चीज़ लेकर जाएगा वो कैश लेकर जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, गुड्स लेकर जाएगा तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि परचेजेस क्यों क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस तरह से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो ड्राइंग्स क्या है, जो अमाउंट प्रोप्राइटर लेके गया है बिजनेस से उस पर कोई इंटरेस्ट बनेगा तो वो बिज़नेस के लिए हो जाएगी इनकम। और इनकम कहता है, आपका रूल कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा, जैसे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट वो कैश में नहीं लेकर के जाता है, इसी तरह से ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी वो कैश में लाके नहीं देगा बिजनेस को, ये लो ये मेरा इंटरेस्ट बनता है, नहीं, वो क्या करेगा, ड्राइंग्स ही इंक्रीज करा लेगा अपनी, इसी के अंदर ऐड हो जाओ। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जुड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स को बढ़ा देगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। मान लीजिए 5,000 की ड्राइंग्स थी, उसके ऊपर 100 रुपये बन गया इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट देगा तो नहीं, तो हम ये इस तरह से रिकॉर्ड कर देंगे कि उसने 100 लिए हैं, वो रिसीवर है 100 का, उसने देने हैं ऑब्वियसली, देता कौन है, जिसने कभी ना कभी रिसीव किए हों, बेनिफिट रिसीव किया है उसने 100 का, इसीलिए पर्सनल अकाउंट डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट्स। अब देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मतलब इन केस इन एनी इवेंट बिजनेस में से गुड्स जाती हैं, कैसे जाती हैं, सेल करके जाती हैं। अगर सेल की वजह से जाती हैं तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन सेल्स के अलावा किसी और रीज़न से बिज़नेस की गुड्स जा रही हैं, कहीं लॉस हो रही हैं या कोई लेके जा रहा है, तो हम सेल तो क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि सेल नहीं हो रही है। तो क्या क्रेडिट करते हैं हम उस केस में, परचेजेस अकाउंट इंक्रीज़ होते हैं, परचेजेस अकाउंट डिक्रीज़ करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इफ़ goods decrease for any reason except sales, purchase account is credited. गुड्स क्योंकि गुड्स जब बड़ी थी तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, और अब कम होंगी तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोप्राइटर ने कुछ एक गुड्स ले ली पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर ने ले ली मतलब ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश ले जाता था तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते थे, गुड्स लेकर जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, बिजनेस ने समाज सेवा के लिए कुछ एक गुड्स बांट दी, अब वो सेल तो नहीं है, अब गुड्स बांट दी तो बांट दी, चैरिटी खर्चा कर दिया, एक्सपेंस डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। इसी तरह से फ्री सैंपल्स बांट दिए, फ्री सैंपल बांट दिए मतलब खर्चा कर दिया, फ्री सैंपल्स बीइंग एक्सपेंस, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। लॉस हो गया आग लगने से या चोरी से, तो लॉस को करते हैं डेबिट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट जो भी होगा डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि उससे हमारी गुड्स या तो चोरी हो गई या जल गई, परचेजेज अकाउंट होगा क्रेडिट। एक लास्ट चीज़ और देखते हैं, इन केस लॉस गुड्स जो हैं वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई हैं और वो गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी देगी कुछ अमाउंट, हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले तो लॉस होने की एंट्री करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि हमारा माल नष्ट हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी जितने अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट करेगी, ये टोटल अमाउंट का आपका लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस रिकवर करेगी वो हम इस एंट्री में लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, इससे लॉस आपका कंपनसेट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी तब भी हम इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट को करेंगे डेबिट, बीइंग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर।
अब इस अमाउंट और इस अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, लॉस ज़्यादा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी कम पे करेगी, बैलेंस होगा आपका लॉस जो P&L में ट्रांसफ़र होगा। फाइनल आपके जब अकाउंट्स बनाएंगे तो ये लॉस में लिखा जाएगा, तो उस लॉस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। जब लॉस होगा तो लॉस बाय फायर टू परचेज, जितना टोटल लॉस है जो इंश्योरेंस कंपनी रेडी होगी पे करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, बाकी जो बच जाएगा इसमें से इसको लेस करके वो होगा आपका लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस बाय फायर। आप ये दोनों एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं, इन दोनों एंट्री में लॉस बाय फायर क्रेडिट हो रहा है, आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट इस अमाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट इस अमाउंट से, टू लॉस बाय फायर टोटल अमाउंट के साथ में। तो इस तरह से हमने ये जर्नल एंट्रीज करनी है। In case any query arises, ask me in comments box. Thank you very much.